Good morning to all of you. We are going to continue our chapter number 18, that is pollution of air and water. And as we have already discussed about air pollution, what is air pollution, what are its causes, its harmful effects, and how can we reduce air pollution. Now we are going to study about what is water pollution, how it causes, what are its harmful effects, and how can we reduce it. So firstly is what is water pollution. वाटर पोल्यूशन क्या होता है? जो हम कॉन्टामिनेट हो जाता है जब वाटर, यानी कि जब हम उसमें फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या जितने भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं उनकी अमाउंट जब इंक्रीज़ कर जाती है तो वाटर कैसा हो जाता है? पोल्यूट हो जाता है। उसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब कॉजेज़ क्या है कि जिसकी वजह से ये वाटर पोल्यूशन हो रहा है? तो फर्स्ट क्या है? इंडस्ट्रियल सीवेज। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, बहुत से टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं? उन हार्मफुल चीज़ों को, या जो पानी उनकी फैक्ट्रीज़ में से रिलीज़ होता है, उनको वो रिवर्स और लेक्स में रिलीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स और लेक का जो पानी जो साफ़ होता है वो कॉन्टामिनेटेड वाटर की वजह से और कॉन्टामिनेट हो जाता है। पहले तो वो पानी साफ़ था, लेकिन अगर आपने उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो है वो ऐड करवाए तो वो साफ़ पानी भी कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। तो इस इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी क्या है, जो वाटर पोल्यूशन है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करता जा रहा है। नेक्स्ट क्या है? डोमेस्टिक सीवेज। हमारे घरों से निकला हुआ जो वेस्ट होता है, किचन वेस्ट, टॉयलेट वेस्ट, वो भी जाके क्या है? रिवर्स में मिल जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी रिवर्स हैं वो डे बाय डे पोल्यूट हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे लोग एनिमल्स को बाथ दिलवाते हैं रिवर्स में या खुद भी वहाँ पे नहाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? जो वाटर है वो कम्प्लीटली पोल्यूट हो जाता है। फिर ऐसे पानी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, डायरिया कॉज कर सकता है और बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड वो भी कर सकता है आपकी बॉडी में। नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चर वेस्ट। जो एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, उसकी वजह से भी वाटर क्या है? कॉन्टामिनेट होता जा रहा है। वो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वाटर में जाके उसको पूरी तरह से जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसके अमाउंट को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मेरीन लाइफ है वो भी पूरी तरह से इफ़ेक्ट हो रही है, डैमेज हो रही है। नेक्स्ट इज़ ऑयल स्पिल्स। ऑयल स्पिल्स का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है शिप्स के थ्रू ऑयल्स को एक कंट्री से दूसरी कंट्री। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपने देखा होगा कि शिप्स जो लोडेड होते हैं ऑयल से वो डूब जाते हैं, या किसी वजह से वो लीकेज हो जाती है ऑयल्स की सी में। अब ऑयल जो है वो लाइट इन वेट होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो लाइट है, सनलाइट है, और उसकी वो पूरी तरह से वाटर के अंदर जा नहीं पाती है। और अगर सनलाइट पूरी तरह से नहीं पहुंचेगी मेरीन लाइफ की तरफ, तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो भी कम होती रहेगी, और जो प्लांट्स हैं सी के अंदर फोटोसिंथेसिस वो नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी भी क्या है? डेथ हो जाएगी, और मेरीन लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल हो सकती है। तो ऑयल स्पिल्स की वजह से भी क्या है? वाटर जो है वो पोल्यूट होता जा रहा है। इसके लिए मेजर इफ़ेक्ट्स जो है या फिर जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है? ऐसे ही वाटर पोल्यूशन अगर बढ़ता रहा तो उसकी वजह से क्या होगा? फर्स्ट तो है कि इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। हमें टाइफाइड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डायसेंट्री, डायरिया, ये सारी बीमारियां जो है वो हमें गंदा पानी पीने की वजह से ही होती है। इसलिए पानी को हम जितना साफ़ रखेंगे, जितना साफ़ पानी पिएंगे, उतना ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अदरवाइज़ ये सबसे पहले हमें ही डैमेज पहुंचाएगा। मतलब हमारे द्वारा की गई एक्टिविटीज़ का कॉन्सिक्वेंस अल्टीमेटली हमें ही फेस करना है, तो बेटर है हम वो चीज़ें ना करें जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो और हमारी खुद की लाइफ जो है वो सेक पर आ जाए। नेक्स्ट क्या है? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? आपने इस तरह से देखा होगा कि एल्गी जो है पूरे के पूरे पानी में जो है जम जाती है, दलदल सा बन जाता है। ये होता क्या है? जब बहुत ज़्यादा एल्गी जो है वो ग्रूम करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा प्लांट्स में नहीं, वाटर में नहीं होती है, तो ये एल्गी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है? जो फिशेज़ या जो भी लाइफ जो पॉसिबल थी रिवर में वो पॉसिबल नहीं हो पाती है, प्लांट्स भी डैमेज हो जाते हैं, फिशेज़ की भी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्या आता है? बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने फील्ड्स में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया।
अब उन पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स को वो जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स लगी हुई सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो आपने खाई। आप बेशक वेजिटेबल्स को वॉश करके खाओ, लेकिन कुछ अमाउंट में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स उसके साथ लगे रह जाते हैं सब्जियों के साथ। उन वेजिटेबल्स को आपने कंज्यूम किया तो वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स आपके अंदर चले जाते हैं। अगर हमारी डेथ हो जाए या हमें कोई एनिमल खा जाए तो वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड उसके अंदर चले जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये जाते रहते हैं, एड अप होते रहते हैं। इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, कि अगर एक में कुछ इम्प्योरिटी आई है तो वो धीरे धीरे अगले में क्या है वो ऐड होती रहेगी, अगले में भी वो जाती रहेगी एक पूरी फूड चेन में, जो कि क्या है हार्मफुल इफेक्ट्स फिर फर्दर कोज करती है। तो ये भी किस वजह से हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से। जब इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो पानी में चले जाते हैं तो वो क्या है, उनको फाइटोप्लैंक्टन्स खा लेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खा लेते हैं, जू प्लैंक्टन्स को स्मॉल फिशेस खा लेती हैं, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खा लेंगी। अब आप देखो जो वो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स है वो पानी में गए, पानी से वो फाइटोप्लैंक्टन्स में गए, फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंक्टन्स में, जू प्लैंक्टन से स्मॉल फिशेस में, स्मॉल फिशेस से लार्ज फिशेस में। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, फर्टिलाइजर्स एक फूड चेन से यानी कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ऐड होते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इससे क्या है, डेथ हो सकती है हमारी मेरीन लाइफ की भी। इसलिए हमें इस तरह के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का मिनिमम से मिनिमम जो है यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। इफ़ेक्ट्स ऑन एक्वेटिक लाइफ, ऑयल स्लिक, जैसे मैंने आपको बताया कि शिप्स वगैरह जो डूब जाते हैं, बड़े बड़े ऑयल के टैंक्स जो हैं वो, उसमें से ऑयल्स रिलीज़ हो जाता है, वो ऑयल्स जो है वो लेयर बना लेते हैं वाटर के ऊपर अपनी, ना तो लाइट अंदर जा पाती है ना तो एयर वाटर के अंदर जा पाता है, सी की वाटर के अंदर। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो मेरीन लाइफ है वो अच्छी तरह से डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पाती, तो फिशेस की भी डेथ हो जाती है। जो अंदर प्लांट्स है मेरीन वाटर के अंदर जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी भी क्या है डेथ हो जाती है। अब मेथड्स क्या है, हम कैसे रोक सकते हैं वाटर पोल्यूशन को। जो कॉजेज होते हैं अगर हम वो ना करें तो वाटर पोल्यूशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे इंडस्ट्री से वेस्ट को पानी में रिलीज़ ना करें, जो जैसे लोग वॉश करते हैं क्लोथ्स को, यूटेंसिल्स साफ़ करते हैं रिवर वाटर के आसपास से, तो वो ना करें तो उसकी वजह से क्या है पोल्यूशन नहीं होगा। और पोल्यूशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि उनको फ़ाइन लगे और फ़ाइन के डर से फिर लोग क्या है वो ना करें, टॉक्सिक चीज़ें पानी में रिलीज़ ना करें। हमारे बहुत सारे धर्म भी ऐसे हैं, जैसे आप लोग धूप वगैरह जलाते हैं उन्हें पानी में गिरते हैं, या कोई भी चीज़ ऐसे पत्ते या कुछ भी फूल आप पानी में गिरते हैं तो वो आपको नहीं गिरना चाहिए। अगर फैमिली में कोई करता है तो आपको उन्हें रोकना चाहिए कि इससे वाटर पोल्यूशन होता है और ये आपने नहीं करना है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाएगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों को पता होगा अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, तो धीरे धीरे वो पॉल्यूट करना भी बंद। नेक्स्ट इज़ पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर मीन्स वाटर डैट इज़ सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, मतलब पीने के लिए जो साफ़ पानी होता है उसको हम बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। ऐसा नहीं है कि आप जैसे रिवर्स वगैरह से हमारे घर में पानी आता है तो एकदम से ऐसे ही ट्रांसमिट हो जाता है। आपको पता है वाटर पोल्यूशन की वजह से ऐसा नहीं है कि हम उसी पानी को कंज्यूम कर लें, क्योंकि उसकी वजह से हमें डायरिया हो सकता है और भी मेजर डिसीज़ जो है हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो पहले म्यूनसिपल बॉडीज़ यानी कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उस पानी को साफ़ करते हैं और फिर जाके वो हमारे घर में आता है। उसके लिए एक प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है प्यूरीफाई करने के लिए वाटर को। वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले क्या होता है, रिवर वाटर से सेडिमेंटेशन टैंक होता है जिसके अंदर पानी जो है वो डाला जाता है। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ है वो तो नीचे ही सेटल डाउन हो जाती हैं, और जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ होती है वो पानी में घुली रह जाती है, जो फिर आगे के प्रोसेसेस में जाके क्लीन हो जाती है। अब सेडिमेंटेशन प्रोसेस से जितनी हैवी इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे सेटल डाउन हो गई, बाकी की जो इम्प्योरिटीज़ है वो आगे लोडिंग टैंक में चली जाती है। अब इस लोडिंग टैंक में क्या है, इसमें भी क्या है, कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जैसे एलम वगैरह जो है वो ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से इम्प्योरिटीज़ जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। मतलब यहाँ से जो इम्प्योरिटीज़ नहीं गई थी वो यहाँ पे आके क्या है नीचे सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद ये पंप लगा होता है, वहाँ से क्या है फिल्ट्रेशन टैंक में पानी चला जाता है। फिल्ट्रेशन टैंक में बहुत सारे सैंड, ग्रेवल्स, चारकोल वगैरह रखे होते हैं जो पानी को साफ़ करने के काम आते हैं।
अब यहाँ से एक बार पानी साफ़ हो गया तो उसके बाद कहाँ चला जाता है वो हमारे क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन की टैबलेट्स जो है वो डाली जाती है। क्लोरीन क्या करता है, जितने भी डिसीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं उनको किल करने का काम करता है। फिर उसके बाद क्या है, स्टोरेज टैंक होता है। ये टैंक आपने अपने विलेज एरिया में देखे होंगे, पानी की टैंकी बोलते हैं जिसको। वहाँ पे वो क्लीन वाटर को डाला जाता है और फिर वहाँ से वो क्लीन वाटर जो है वो हमारे घरों तक आता है। तो इस तरह से जो पानी है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर साफ़ पानी हमारे घरों में आता है, तब हम उस पानी को कंज्यूम करते हैं, वो पोर्टेबल वाटर बनता है। अदरवाइज़ हम एज इट इज़ रिवर का पानी या सी वाटर जो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है उसको तो हम बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। और अगर हम रिवर वाटर भी ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, डिसीज़ कॉजिंग हो सकता है। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद इट। थैंक यू।